और ये पाइनएप्पल काटने लग गए हैं मैडम। शादीशुदा आदमी को पूछ लेना। हाँ तो क्या। और आज मैं सुबह 6 बजे उठी, बट मेरा काम कितना बजे ख़त्म हुआ होगा आप लोग बताइए। मैं किचन का पूरा काम की हूँ आज, जैसे डब्बा वब्बा हो गया साफ की, और जितने भी बर्तन था, कुछ कुछ होते हैं ना जो यूज़ नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है बर्तन को, वो सबको भी एक जगह कर दी हूँ। और मेरा रूम साफ नहीं हुआ है, आधा साफ हुआ है। खाना पीना भी नहीं बनाई हूँ, और वो ड्यूटी गए थे, ड्यूटी से भी आ गए। अब मटन लेके आए हैं वो आज, तो मेरे को बनाने नहीं आता है मटन, सही बात बोलूँ। चिकन बोलिएगा तो मैं बना सकती हूँ बहुत अच्छे से, बट मटन मेरे से नहीं होता है। जब घर पे रहती थी तब पापा बनाते थे, मम्मी से अच्छा पापा बनाते हैं। आप लोग भी गौर किए होंगे कि लड़कियां से लड़के जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉनवेज अच्छा ही बनाते हैं वो लोग, और वो बहुत टेस्टी बनाते हैं। टेस्टी, हाँ बहुत टेस्टी ही रहता है। उसमें मसाला वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, बट मेरे घर में उल्टा है। पति जी जो है वो ज़्यादा मसाला पसंद नहीं करते हैं, बट मैं डाल देती हूँ करके खा लेते हैं। ज़्यादा मसाला तो शरीर के लिए अच्छा ही नहीं है, तो थोड़ा सा देख के खाना पड़ता है। तो मैं आज दिखाती हूँ आपको कैसे मटन बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं किचन में। तो ये देखिए महाराज जी आ गए हैं किचन में, और प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हाय बोल दीजिए एक बार। यहाँ और एक चीज, थोड़ा वीडियो धुंधला आ रहे हैं ऐसे, हाँ यहाँ से अच्छा दिख रहा है। इनको गौर से देखिए, और आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, और थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हो गया। नहीं थोड़ा सा। देखिए मैं बोलती हूँ मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, वो दाढ़ी में अच्छे लगते हैं, बट मैं बार बार बोली हूँ कि पूरा मत सेव करिएगा। बट वो ना, तो इस बार गए थे, और ये देखिए पूरा सेव करके आ गए हैं। बोल रहे हैं मैं हरिद्वार जाऊंगा करके। हरिद्वार जाइएगा? हाँ हरिद्वार जाऊंगा। क्यों क्यों? सांसारिक जीवन से संन्यास लेना चाहता हूं। मतलब क्या ये क्या बना रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं। और किस चीज से आप परेशान हैं कि मेरे साथ खुश नहीं है आप? हाँ आज जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। हर शादीशुदा आदमी को पूछ लेना। हाँ तो क्या। शादी के कुछ महीना बाद ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। सब खुश रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, आप आज खाना मन से बना रहे हैं कि? दोस्त लोग जो शादीशुदा है कमेंट करना। एक्चुअली शादी के कुछ महीने बाद हरिद्वार जाने को मन करता है कि ऐसा मत बोलिए, छोड़िए वो सब। आज जो ये खाना बना रहे हैं आप पूरे मन से बना रहे हैं कि ऐसे ही गुस्सा में, ये तो बता दीजिए कम से कम। जब भी खाना बनाते हैं अच्छे से बनाते हैं। हाँ तो इधर थोड़ा स्माइल देके तो बोलिए, नहीं तो क्या लगेगा सबको कि गुस्सा होके बना रहे हैं। तो अभी क्या क्या हुआ है इधर बता दीजिए। प्रोसेस आज मटन है। हाँ तो इसको क्या करके रखे हैं? 8 किलो है। हाँ। और इसको हम लोग पहले मैरिनेट करके रखे हैं। क्या क्या डाले हैं इसमें? हल्दी, नमक और हल्का सरसों का तेल डाला हुआ है। और मिर्च पाउडर डाला है कि नहीं डाला है? मिर्च पाउडर भी डाला है। हाँ, और मसाला के लिए क्या क्या रेडी किए हैं? मसाला के लिए अभी प्याज कट चुका है। और ये है अदरक लहसुन। कौन सा? अदरक लहसुन है, और सूखे मिर्ची और इलायची, ये है तेज पत्ता। इतना स्लो मत बोलिए, सुनाई नहीं देगा, नहीं तो थोड़ा जोर से बोलिए। देखिए ये बड़ी इलायची है। सूखी मिर्ची है। दालचीनी है। छोटी इलायची है। लौंग है। ठीक है, ज्यादा लौंग भी मत डालिएगा। तो पहले ये आप कढ़ाई बिठाए हैं, इसमें क्या करने जा रहे हैं? अभी हम लोग तो कढ़ाई में बनाइएगा क्या? हाँ कढ़ाई में बनेगा। और कुकर में? कुकर में क्यों? मटन कुकर में नहीं बनाते।
नहीं बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन आप अलग ढंग से वो बना रहे हैं, वो बताइए। आपको अगर अच्छे से अच्छा मटन होगा तो आपको प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं आज कैसा बनता है। और क्या बोले, मेरे को तो बनाने आता नहीं है, सो आज ये बना रहे हैं। ये डल गया तेज पत्ता और ये लौंग। अच्छा, ये कौन सा स्टाइल मटन बना रहे हैं, कौन सा स्टेट का बता दीजिए। आपके उड़ीसा का है कि बाहर का है? उड़ीसा वाला। मैं भी तो उड़ीसा से हूँ, बट उड़ीसा में तो ऐसा नहीं बनता है। उड़ीसा में तो हम लोग कुकर में बनाते हैं। हम लोग गांव के लोग ऐसे बनाते हैं। अच्छा ऐसा है, ठीक है बनाइए। ये इलायची छोटी वाला, बड़े वाला डाल दिए क्या? और ये दालचीनी भी, और सूखी मिर्च को ग्राइंड करके दीजिएगा या फिर ऐसे ही खड़ा डालिएगा? ग्राइंड करके डालना है ना, ठीक है। ये होने के बाद ये प्याज डल गया, अभी कुछ फ्राई होने के लिए और कुछ शायद मसाला में जाएगा ना ग्राइंड होने के लिए। अभी प्याज फ्राई होने के बाद ये डलाएगा और उसके बाद इसमें मटन थोड़ा सा फ्राई हो जाता है प्याज, उसके बाद मसाला अलग करके। अब ये मटन डल गया प्याज फ्राई होने के बाद, और इसको कितना टाइम के लिए ऐसे ही पकाइएगा? 15 मिनट। 15 मिनट तक? ये तो पकने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। प्याज के साथ ऐसे नहीं पकता है। समझ जाओ, देख के नमक डालिए, देख के डालिएगा। एक्चुअली क्या है, हल्का नमक डाल दो ना, इसमें जो पानी वानी है वो सब निकल आएगा, बाहर आ जाएगा। फिर बाद में अपना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। इसको हम 15 मिनट के लिए ढक देते हैं। और ये पाइनएप्पल काटने लग गए हैं मैडम। 24 घंटा मुंह चलता रहता है, क्या कुछ न कुछ खाते खाना तो खा रहे हैं और कुछ थोड़ी खा रहे हैं, बताइए। अब भूख लग रहे हैं, अब मटन बनने के लिए तो टाइम तो लगेगा ना। काला नमक डालो हल्का, बहुत टेस्ट रहता है। हाँ ठीक है, डाल दिया ना। अकेला अकेला खाते हैं। नून ठीक दो मते नून खाई मना करबो, निजे खाबो। क्यों हंस रहे हैं? मैं जब भी खाती हूँ मैं जब भी कुछ करती हूँ इनका मुंह ऐसे रहता है। क्यों क्यों मैं जोकर लगती हूँ क्या? मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हैं ये। खुद कैसे खा रहे हैं देखिए, ऐसे कोई खाता है? जब भी फोटो उठाएंगे तो पोज ऐसा रहेगा, ये
कौन सा बोल रहे हैं? हम लोग पूरा स्ट्रेट खड़े होते हैं इससे। ये और यहाँ पे मैं अभी ग्राइंड करने जा रही हूँ इसको। इसमें अदरक और जीरा डाल दी हूँ और ये लहसुन और ये जो सूखी मिर्च है ना उसको भी डाल दे रही हूँ इसमें। और अभी मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ। ग्राइंड हो गया और अभी मैं ये प्याज को थोड़ा डाल देती हूँ यहाँ पे जिसमें मैं ग्राइंड की थी। वो बोले कि मटन फ्राई होने तक थोड़ा पक जाने के बाद ये सारा प्रोसेस करते रहो। मैं आ रहा हूँ करके थोड़ा उधर बैठने चले गए और मैं कर रही हूँ इसको। आ गए वो और आ गए। मैंने तो गला बैठ गया तो मैं क्या करूं। ये कितना पका होगा अभी? कितना अच्छा दिख रहा है देखिए। मेरे को खाने को मिलेगा क्या 2 पीस इसमें से? पका होगा क्या? क्या है, पूरा पक गया है। कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर ये तो हो गया अभी। तो फिर इसको कैसे करेंगे मसाला में? और मैं मसाला पीस के भी रख दी हूँ यहाँ पे। ये प्याज का ही बोले थे ना, एक प्याज का पेस्ट है और ये सब वो लहसुन अदरक और मिर्च और जीरा का तो इसमें डलाएगा। रुको 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 जाएगा ये पेस्ट सब जाएगा एक ही साथ। और फिर इसमें कौन सा मसाला डलाएगा? और कुछ टमाटर नहीं डालिएगा इसमें? अभी डाले इसमें हल्दी, और अभी इसमें जाएगा ये टमाटर प्यूरी। इसमें 2 टमाटर डाले हैं ना, 2 टमाटर को ग्राइंड किए थे। और क्या डालेगा इसमें? काजू और गाय का घी। अच्छा ठीक है, तो काजू वाला पेस्ट बनाते हैं। फिर इसको थोड़ा सा चला दीजिए। इसमें जाएगा ये काजू का पेस्ट, ये आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम दोनों को अच्छा लगता है इसीलिए हम लोग डाल दिए इसमें। बहुत अच्छा कलर आ गया देखिए दोस्तों। ग्रेवी भी बहुत अच्छा बन गया। एक्चुअली टमाटर और काजू का पेस्ट गया तो ग्रेवी और गाढ़ा हो गया इसमें। ये जाएगा मीट मसाला अभी इसमें। और इसके बाद इसको कम से कम 20 मिनट तक पकाइए। और ये 20 मिनट के बाद कुछ ऐसा बन गया। अब लग रहा है पूरी तरह तो पका ही होगा। तो अब चलते हैं खाने के लिए।
तो यहाँ पे हम रेडी हो गए खाने के लिए। अभी सब बन चुका है और बहुत जो भूख भी लगा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं खाने के लिए। अभी एंजॉय करिए हम लोगों के साथ। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना टेस्टी लग रहा है, क्या बोलूँ मैं। घर पे तो मम्मी बनाती है तो मैं खाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी ही रहता है और ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और आगे देखिए, खाना खा चुके हैं और अभी मैं वीडियो को एंड करूँगी यहाँ पे। पेट शांति हो गया है इसलिए दांत दिखा रहे हैं, नहीं तो इसके पहले मुंह फुलाने बैठे थे। अब पेट शांति, मन शांति, तो अब मैं भी शांति होने जा रही हूँ। और मुझे बहुत नींद आ रहा है, खाना खाने के बाद वैसे भी नींद आता है। तो अभी के लिए मैं ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इवनिंग को कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊँगी। बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय। बाय बाय बाय।